राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में। तो मैं आज आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करवा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की है क्या। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि फंडामेंटल ऑफ यूनिट क्या होती है हमारी लाइफ की, वो होती है सेल। हिंदी में कहें तो कोशिका। ठीक है, ये कोशिका के बारे में ही हम सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले डिटेल से। इससे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो सब सॉल्व हो जाएंगे और सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोशिका है इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। ठीक है, अब उन्होंने कहाँ इसको पाया था? इसको देखा था उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, पेड़ की जो छाल होती है उसकी थिन स्लाइस में इसमें उसने उसको खोजा था। किसको? सेल्स को। ठीक है, और ये इनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था जिसके अंदर इन्होंने देखा था। देखो ये इन्होंने इधर दिखा भी रखा पिक्चर में, ये वाला इसका माइक्रोस्कोप था। ये हमारा रॉबर्ट हुक हो गया। और एक कॉर्क सेल डिस्कवर्ड बाय दी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क के अंदर सेल डिस्कवर की थी वो ये रही। ठीक है, सारी चीज इसके अंदर एक एक करके अच्छे से दिखाई गई है। अब जो है ना सेल है ना, जब उसने डिटेल से स्टडी किया ना तो उसने सेल को क्या पाया, ये जो सेल है ना इसको क्या देखा कि भी मतलब ये तो कंपार्टमेंट से लग रहे हैं, जैसे एक के साथ एक चीज जुड़ी रहती है ना, ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे इसको ये लगा कि ये तो कुछ कंपार्टमेंट टाइप है। ठीक है, और फिर ये पूरा एक बॉक्स सा बना दे रही, तो उसने इसको बोला, उसने एक लैटिन वर्ड बोला था। लैटिन वर्ड में उसको बोला था लिटिल रूम, यानी कि छोटा सा कमरा। ठीक है, अ लिटिल रूम लैटिन वर्ड था सेल, जिसका क्या मतलब होता है? लैटिन रूम, लिटिल रूम। आपके पता क्या पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी भी आ जाएगा कि भी सेल की जो डिस्कवरी वो किसने की, ठीक है, कब की। तो इसमें ना एक एक पॉइंट जो है वो लर्न करने का, मैंने और फालतू बकवास तो कुछ इसके अंदर डाली ही नहीं। ठीक है, जो पॉइंट है ना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वही चीज डालिए। जैसे आजकल थोड़े एडवांस क्वेश्चन आते हैं साइंस में भी, आप किसी भी चीज का पेपर उठा के देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि टीजीटी पीजीटी ही, इसके अलावा और जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी जो साइंस का लेवल जो ना वो हाई हो गया, तो आपको बायो भी बहुत थोड़ी सी डीप में पढ़नी पड़ेगी, आपको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ही कॉल्ड दिस बॉक्स इज सेल्स, और इस सेल क्या था? लैटिन वर्ड था जिसका क्या मतलब होता है? अ लिटिल रूम। ठीक है, अब उसने क्या किया, जब ये सेल देखी तो उसके साथ क्या किया? एक्सपेरिमेंट भी करना बनता है कि देखे तो सही क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसने क्या किया, मतलब उसने तो नहीं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हमें अब बच्चों को करवाना है एक्सपेरिमेंट, तो हम कैसे दिखाएंगे बच्चों को कि भी उसने कैसे कैसे क्या क्या किया होगा। तो हम क्या करते हैं? पील ऑफ द स्किन एपिडर्मिस फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ अनियन बल्ब। ठीक है, अनियन बल्ब होता है ना इसे, उसकी जो इनर वाली लेयर जो होती है एपिडर्मिस बोलते हैं उसको, और फोर्सेप्स से जो ये पतली सी जो स्किन निकलती है ना ये वाली, इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लेस इट इन वॉच ग्लास, वॉच ग्लास के अंदर हम इसको रख देते हैं। ठीक है, विद वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द फोल्डिंग और ड्राइंग आउट। ठीक है, फोल्ड करके ड्राइंग आउट करने के लिए इसको रख देते हैं। अब क्या करते हैं हम? पुट a drop of water on glass slide, transfer the peel to the slide using a brush, put ड्रॉप ऑफ सैफरन, सैफरन इसके ऊपर डाल लेंगे, फिर प्लेस ए कवर स्लिप इसके ऊपर डाल देंगे, फिर अवॉइड एयर बबल, कोई भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्व द टेम्परेरी माउंट अंडर द लो पावर ऑफ हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर क्या हम देख सकते हैं कि ऐसे हमें कंपार्टमेंट से नजर आएंगे सेल के। ठीक है, तो जो एक पतली सी लेयर है इतनी सी, उसके ऊपर इतने सारे हमें कंपार्टमेंट नजर आते हैं, ये क्या है? यही तो सेल है, यही तो होती है सेल। ठीक है, यही एक कोशिका होती है जिसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, और ये सारे क्या हो जाती है? सेल्स है। ठीक है, अब ये सेल्स क्या ये जो है
छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन रहे हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे मान लो ये कंपार्टमेंट है, एक ये है, इनका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, एक ये है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी है छोटा छोटा, ठीक है। ऐसे इन्होंने ड्रॉ करके इन्होंने भी इस डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये जब एक फॉर्म कर रहा है, मतलब जब पूरा बन रहा है ये, ठीक है, पूरा जब इसको होल ये हम इसको देख रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, एक अनियन बल्ब बना रहा है, क्योंकि देखो छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलकर ही तो पूरा अनियन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या किया होगा, रॉबर्ट हुक ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। और आज जब हम बच्चों को कराते हैं तो ये आपके मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज, पर एज जर्नल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, किसको डिस्कवर किया, सेल को, ठीक है। एक 16 इसने किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। एक ल्यूविन हुक भी आया था फिर 1674 ने, उसने क्या किया था, लिविंग फ्री सेल्स को डिस्कवर किया था। अब देखो इन दो चीजों में ना डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप समझिएगा, क्योंकि ना पेपर वाला क्वेश्चंस यहीं से देता है, थोड़ा सा डीप बनाने के लिए, उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि भी रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की 1665 में की, खत्म बात। अब पता क्या, अब ये चीजें तो बहुत ही कम पूछ रहे हैं एग्जाम वाले। अब ये पूछते हैं कि वो डेड थी या लिविंग थी, मतलब जो सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने वो डेड सेल थी, ठीक है। और जो लिविंग मतलब लाइव सेल थी, फ्री लिविंग सेल थी ना, किसके अंदर, तालाब के पानी के अंदर, पॉन्ड वाटर के अंदर, वो किसने खोज करी, ल्यूविन हुक ने डिस्कवर किया था 1674 में, ठीक है। ये कुछ डिस्कवरीज हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट हुक, जिसने किसकी डिस्कवरी की थी, जिसने डिस्कवरी की थी सेल की। सेल कैसी थी वो, सेल थी बिल्कुल डेड, और कहाँ की थी, कॉर्केम्बियम में, ठीक है, बार्क में, या फिर अब हिंदी मीडियम में तो पेड़ की छाल में, ठीक है। फिर 1674 में आया एक ल्यूवन हुक साइंटिस्ट, जिसने क्या किया, पानी में, तालाब के पानी में फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया, ठीक है। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, उसने क्या किया, सेल के न्यूक्लियस को, यानी कि सेल का जो केंद्रक होता है ना, जैसे मान लो ये हमारी सेल है और इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसके अंदर सारा ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। वो किसने डिस्कवर किया, ये केंद्रक डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब किया, 1831 में, ठीक है। फिर है पुरकिंजे 1839 में आया, इसने क्या खोजा, प्रोटोप्लाज्म को, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। देखो मैं आपको पूरा डीपली एक चीज बताऊंगी कि हमारी जो है ना ये एक सेल होती है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस केंद्रक हो गया, ठीक है। अब इसके जो आसपास मटेरियल होता है ना, वो होता है कौन, साइटोप्लाज्म, ये होता है साइटोप्लाज्म। लेकिन जो ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर भी इसका खुद का अपना भी एक मैट्रिक्स टाइप में होता है, मतलब ना तो ज्यादा लिक्विड ही होता है वो और ना ही ज्यादा सॉलिड ही होता है, मैट्रिक्स के उसमें होता है, और तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दोनों